हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सूचना लेखन। आपके प्रश्न पत्र में ऑप्शन देकर सूचना लेखन आता है। सूचना मतलब होता है किसी समाचार की जानकारी देना। कोई भी बात, किसी कोई इम्पोर्टेंट बात हम किसी को अगर बताना चाहते हैं और उनको छोटे से शब्दों में पूरी जानकारी देना चाहते हैं तो उसको हम सूचना कहते हैं। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। सूचना लिखना, अगर मैं कोई आपको आकर के कोई बात बता दूं कि अरे आपके एग्जाम इस डेट को हो रहे हैं, ये नॉर्मल मैंने आपको सूचना दे दी। लेकिन अगर हम फॉर्मल तरीके से उसको लिखते हैं तो उसको सूचना लेखन कहते हैं। वो संक्षिप्त जानकारी शॉर्ट होती है और फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है। दूसरे शब्दों में अगर दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाला कोई कार्यक्रम और किसी विषय के बारे में लिखित जानकारी हो तो उसे हम सूचना कहते हैं। कई प्रकार हो सकते हैं इसके। सुखद सूचना भी हो सकती है, दुखद सूचना भी हो सकती है। सूचना लिखते समय क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? पहली बात, किसको देनी है, क्या सूचना देनी है। उसकी भाषा बहुत अच्छी सरल होनी चाहिए जो सबको समझ में आ जाए फटाक से। और समय आप लिखेंगे, दिनांक लिख देंगे कि किस दिन है ये कार्यक्रम जो आप बता रहे हैं, उसका समय क्या है। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट में लिखनी है। और आपके प्रश्न पत्र में अगर कोई शब्द सीमा दी हुई है तो उन्हीं शब्द सीमा में आपको लिखना होता है। संवाद लेखन और सूचना लेखन ऑप्शन में आता है आपका, चाहे आप संवाद लेखन कर लें या सूचना लेखन कर लें, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी सूचना लेखन का, अभी इसका प्रारूप क्या होता है? सबसे पहले पेपर के ऊपर जो बोल्ड लाइन है, रेड लाइन, उस पर आप लिखेंगे सूचना लेखन। ये लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद आप एक ब्लॉक बना दें। सूचना लेखन में ब्लॉक जरूर बनाया जाता है। एक बॉक्स बना दें, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिख दें सूचना। फिर सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम लिख दें कि कौन सी संस्था कर रही है, केंद्रीय विद्यालय या भारत सरकार या शिक्षा विभाग, जो भी आप लिखना चाहें। फिर उसके बाद उसका दिनांक लिख दें और फिर उसके बाद विषय लिख दें। और उसके बाद सूचना का लेखन करें। अपनी सूचना जो है वो 3-4 पद लाइनों में सूचना लिख दें। सूचना देने वाले का पद नीचे लिख दें, नाम लिख दें और यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता भी लिख दें। अगर मान लीजिए मैं कोई सूचना दे रही हूँ कि मेरे घर से आकर के आप अपना एडमिट कार्ड ले लें, तो मेरे घर का पता तो होना चाहिए। तो अगर आवश्यक हो तो फिर पता भी लिख दिया जाता है। अभी आप इसके अगर फॉर्मेट देख लेंगे 2-4 तो आपको फटाक से समझ में आ जाए कि सूचना लेखन कैसे करते हैं। जैसे आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार करनी। आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है, आप एक सूचना निकालते हैं कि जो बच्चे नाटक में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम देकर आकर के दे दें। तो आप कैसे सूचना लिखेंगे? पहले ऊपर बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे सूचना। फिर डीएवी पब्लिक स्कूल, जो भी स्कूल का नाम हो। उसके बाद विषय लिख देंगे। विषय क्या है? नाट्य मंचन का आयोजन। इतना काफी है। फिर डेट डाल दी आपने और उसके बाद अपनी लेफ्ट लाइन करते हुए आपने लाइन शुरू करी। इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जा रहा है। जो भी छात्र नाटक के अभिनय के लिए इच्छुक हो वे 3 अगस्त या 2023 जो भी कोष अंतिम 2 कक्षा में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहे। मान लीजिए कोई सीसी इंचार्ज होता है, कोई होता, वो अपने रूम में बुलाना चाह रहा है, तो वो कह रहे हैं इस डेट को लास्ट के 2 पीरियड में, जो लास्ट का 7-8 पीरियड होता है, वहां पर सभी बच्चे सभागार में एकत्रित हो जाएं जो भी भाग लेना चाहते हैं। और स्क्रीन टेस्ट के लिए मतलब आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर अगर आप सफल हो गए तो आपको चुन लिया जाएगा। और वो कौन है जो आपका चुनाव करेंगे, उनका नाम लिखा हुआ है, राकेश कुमार या सीसीए इंचार्ज, आप जो भी लिखना चाहें। वो कौन है? आपके टीचर हो सकते हैं, आपका कोई छात्र भी हो सकता है, छात्र सचिव हो सकता है, कोई जो हमारे कैप्टन्स होते हैं वो लोग हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सीसीए कैप्टन, कल्चरल कैप्टन। दूसरी एक और देखिए, नोटिस निकालनी है, सूचना देनी है कि आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा हैं। अब यहाँ नाम दिया हुआ है तो वही नाम लिखा जाएगा। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखें। तो अभी 20 से 30 शब्द यानी 2 से 3 लाइनें, बस इतने में आपको सूचना देनी। क्या लिखेंगे? सूचना। ऊपर पहले ऊपर लिख देंगे सूचना लेखन कॉपी के पेज पर। फिर बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर पहली लाइन पे लिखेंगे सूचना। उसके बाद विषय लिखेंगे शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली। ये आपकी संस्था का नाम है। कहां पर ये सूचना दी जा रही? लेफ्ट में दिनांक लिख दी, सेंटर में आपने विषय लिख दिया, परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो जाना।
या गुम होने की सूचना। अब आपने अपना नोटिस शुरू करी, सूचना शुरू करी। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। भाषा यही होती, आपको सूचित किया जाता है, छात्रों को सूचित किया जाता है, नागरिकों को सूचित किया जाता है। आप इसी तरह से शुरू करेंगे कि इस डेट को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा पत्र गुम हो गया है। इस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक, अपना अनुक्रमांक लिख देंगे, वो भी है। यदि किसी को भी मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। और अपना नाम खुशी मेहरा, कक्षा 10A, यहाँ पर तो खुशी मेहरा लिखा हुआ है तो आप उसका नाम लिख देंगे। तो इस तरह से किसी खोया पाया की सूचना दे सकते हैं, कोई कार्यक्रम की सूचना दे सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातःकाल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाने की सूचना दे तो इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखें। अभी आपको 30 शब्द मतलब 3 लाइनों में आपको सूचना दे देनी है। आपके स्कूल में योगा क्लासेस हो रहे हैं आफ्टर स्कूल छुट्टियों में, तो क्या लिखेंगे? ऊपर सूचना लिख दिया आपने, अपने संस्था का नाम लिख दिया, JST पब्लिक स्कूल नई दिल्ली, जो भी नाम आप लिखना चाहें, दिनांक डाल दिया और विषय लिखेंगे क्या? प्रातः काल में योगाभ्यास कक्षा। और सूचित कर देंगे क्या? आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की छुट्टियों के दिनों में भी प्रातः काल में योग की कक्षाएं, अभ्यास कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो भी विद्यार्थी योगाभ्यास की कक्षाओं में का लाभ उठाना चाहें वे अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक को दे सकते हैं। नाम देने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2023-2024 है, जो भी आप लिखना चाहें। अभी यहाँ पर आपको उसका कार्यक्रम, डेट और वो सब भी लिख देना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कब से शुरू हो रही कब खत्म हो रही। तो योगाभ्यास कार्यक्रम क्या है? स्थान है बास्केटबॉल ग्राउंड, समय है 6 से 7 बजे, दिनांक है प्रत्येक शनिवार और रविवार। आप इस तरह से सूचना दे सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और नीचे शशांक त्रिवेदी प्रधानाचार्य, कोई नाम भी लिख दिया और प्रधानाचार्य। तो बच्चों, इस तरह से बहुत शॉर्ट में आपको 3 से 4 पंक्तियों में सूचना देनी होती है। 20 से 30 शब्दों में या 30 से 40 शब्द सीमा होती है। आप ऊपर सूचना लिखेंगे, संस्था का नाम लिखेंगे, दिनांक डालेंगे और फिर सूचना का विषय लिखेंगे। अभी विषय आप सेंटर में भी लिख सकते हो और लेफ्ट लाइन भी लिख सकते हैं। और फिर लिखेंगे आपको सूचित किया जाता है। यहीं से इसकी शुरुआत करिए। उसमें पूरी सूचना आपकी होनी चाहिए। सारी जितनी भी जानकारी है वो सूचना में अवश्य होनी चाहिए। छोटे से में सभी सूचना होनी चाहिए। और लास्ट में सूचना देने वाले का पद, उसका नाम और अगर जरूरी हो तो पता। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है और पूरे 4 अंक आपको मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और अभ्यास आप केवल पढ़ लें तो आपका सूचना लेखन तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।